શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ઉમાધામ ખાતે સ્વાગત છે. આપણે વચ્ચે અહીંયા પ્રાઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એના હાથે કરાવશું આપણે બધાનું. રાજપાલસિંહ યાદવ बॉलीवुड कॉमेडी स्टार है. ઘણા બધા પિક્ચરમાં આપણે એમને જોયા છે. બધા બેસી જાઓ. प्रेम से बोलो. બધા બેસી જાઓ, બેસી જાઓ. वेलकम राजपाल जी, आपका श्री लक्ष्मीनारायण उमाधाम में आपका हार्दिक स्वागत है. आपका नए दिन से हम लोग यहाँ सरप्राइज विजिट के लिए हम लोग बहुत ही यंगस्टर आपके फैन दिल से स्वागत करते हैं. प्रकाश भाई, थैंक यू वेरी मच. आप हमको यहाँ लेके आए, खूब खूब धन्यवाद. आज हमारे यहाँ गरबा का कंपटीशन था. सरयू मैडम को जैसे उनका अभी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करना है. आप सही और दैये तो लाइव करना है. आपके हाथ से प्राइज लेने उत्सुक है. थैंक यू वेरी मच. अरे आप एक बार આપણે આપણી શક્તિ બતાવી દીધી. એક વાર જોરથી જય ગો સુન, એક વાર જોરથી બોલો. ઓ શ્રીનારાયણ ભગવાન કી જય. વાહ રે વાહ. જો હવે ઘણા બધા પરિચયો છે, રાજકારણના આપ્યા છે, સમાજના આપ્યા છે. આ તમારી તાળીઓ એને સ્વીકારે છે. 2000ની સાલની અંદર મારા ખ્યાલથી જંગલ ફિલ્મ, અમારા પહેલા ફિલ્મ તો સાહેબ તેવી જંગલ ફિલ્મ અમે કરી હતી, જેના અંદર એક નેગેટિવ રોલ અમે ભૂમિકામાં કરેલો હતો. અને એનામાંથી એની સિરીઝ ચાલુ થઈ. નેશનલ એકેડમી ઓફ ધ ડ્રામાની અંદરથી એમને પોતાનું એજ્યુકેશન પૂરું કરી અને ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પોતાના પગલા એને ચાલુ કર્યા હતા. અને જેની અંદર એમને નેશનલ એવોર્ડો, ફિલ્મફેર એવોર્ડો અને કોમિકના 2002 થી લઈને 2006, 2004, 2009ની અંદર એમને કોમેડિયનના સૌથી સર્વોચ્ચ ઉપકરણનું જે પારિતોષિક હોય એમને મેળવેલું છે. એટલે એકવાર જોરદાર એવી તાળીઓ. गर्म भूमि का नहीं उतार सकता जिसने सातों समंदर को गर्म भूमि में बदल दिया. और कितने भी जन्म ले लो तो गुजरात का कर्जा कभी नहीं उतार सकता जिसने जीवन साथी दिया. एक माँ होती है, एक जीवन होता है, एक जीवन साथी होता है. और जीवन साथी के साथ में जितने भी साथी होते हैं वो अगर सखा बोले तो, और सखा को अगर उल्टा भी बोले तो खास होते हैं. तो सखा और खास बहुत अच्छी बात मोटा भाई ने बोली कि नेगेटिव रोल से शुरुआत हुई, जंगल से. मैं माधुरी दीक्षित में मुख्य भूमिका करने का मौका मिला. लगभग पिछले 20-22 साल तो उसमें लगभग 10% मुख्य भूमिकाएं मिली. राजपाल हमेशा इनकी कृपा से, क्योंकि हमारे भी, मैं भी ग्वाला हूँ, तो जहाँ से लक्ष्मी नारायण के तार जुड़े हुए हैं
वही तो हमारे भी कुल देवता है। जहाँ पे विष्णु नारायण हो, तो लक्ष्मी नारायण हो, नमो नारायण हो, जितने नारायण है ना उनका वो एक है। और जो नारायण से जुड़े हुए हैं वो पूरी दुनिया में सच में शरीर अलग अलग है लेकिन दिल सबके एक है। बढ़िया, बहुत खूब। लेकिन ये रिश्ता चल नहीं सकता। मैं पिछले 9 दिनों से, आज 7वां दिन है लगातार, परसों गुजरात में था, कल श्रीनाथ जी के पास में था, आज दुबे जी। प्रेम साहब जैसे ये सुना और मैं बोला कि मैं सोने जा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कल दिल्ली जा रहे थे, लेकिन बोले कि भैया सब लोग बहुत खुश होंगे आप चलेंगे। तो हमारी श्रीमती जी बोल रही है कि अभी आप आए, आप कहाँ जा रहे हो? आपको ढंग से बोलते बोलते चलते चलते आवाज से भी पता लग रहा होगा थोड़ी थकान है, लेकिन थकान नहीं है। आप लोगों की ऊर्जा की वजह से लगातार चाहे कितनी भी यात्रा करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन एकदम वो जवान हो जाते, कभी थकान नहीं होती है। तो आप लोग थोड़ा बढ़ते रहिए। और ये जो फेस्टिवल है, इससे बढ़िया पूरी दुनिया में कोई फेस्टिवल नहीं होता। हम लोग सब जितने लोग हैं मेल, माता रानी के 4 रूप हैं, इसको आप समझ लीजिए। जहां पे जाइएगा पता नहीं आपसे अलग अलग माताओं के रूप, माता के 1000 रूप है, 108 रूप है। माता जितनी भी शक्तियां हैं, बोलते हैं ना कि जब शिव ने पूरे ब्रह्मांड में शक्ति के रूप में दिया है, तो ये एक बच्ची घूम रही है, एक आने वाले दिन में किसी की माँ होगी, अभी किसी की बहन है, और किसी की ये जीवन संगिनी बनेगी। लेकिन आप ये सोचिए कि माँ के रूप में हम उससे जुड़े हुए हैं, बहन के रूप में हम उससे जुड़े हुए हैं, और सब अपने अपने जीवन साथी के रूप में अपने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इनके बीच में जब आते हैं कि पुत्री आती है, तो बोलते हैं आपके सूत्रों को एक सूत्र में, बिखरे हुए सूत्रों के एक सूत्र में पिरो दे तो आपकी वो सुपुत्री हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ये जो 9 दिन का पर्व आता है, इसमें नारी शक्तियों की शक्ति का प्रमाण देखने को मिलता है, उनकी भक्ति का प्रमाण देखने को मिलता है। और आप जहां खड़े हैं, संसार वहां खड़ा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा, ये बड़े कम लोग हैं, 1% 2% नहीं होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, जिनको नारी की शक्ति का अंदाजा नहीं होता है। लेकिन हजारों साल से जिनको भगवान के रूप में हम, जिनकी चौखट पे माथा रगड़कर, नाक रगड़कर अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने दुनिया के लिए हम मानते हैं कि हमें अच्छा मिले, हमारा परिवार अच्छा रहे, हमारा संसार अच्छा रहे, हमारा सब कुछ अच्छा रहे। लेकिन अच्छा तभी हो सकता है जब कोई सच्चा आपके सामने शक्ति के रूप में खड़ा होता है। वो चाहे कभी माँ के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे पुत्री के रूप में हो, चाहे आपकी पत्नी के रूप में हो। तो महिलाओं के इस चारों रूप को मैं प्रणाम करता हूँ, और ये चारों रूप मिलके ही तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। उनके सर पे माथा रख के प्रणाम करता हूँ। और आप सबकी ऊर्जा रही तो आप चिंता मत करिए। जब राज्यपाल की जो इमेज बनी है, पहले निगेटिव में इंट्रोड्यूस हुआ, लोग बोले आप निगेटिव रोल करोगे, हमने कहा निगेटिव रोल ही तोड़ूंगा पहले। जंगल के बाद कभी जंगल वाला रोल नहीं देखा होगा आपने, ढोल के बाद कभी दूसरा ढोल नहीं देखा होगा आपने, चुप चुप के बाद दूसरा चुप चुप के नहीं देखा होगा आपने। तो जब लोगों ने कहा कि अब मैंने 4 ने क्या किया है, तो उसमें कॉमेडियन का रोल किया, तो सब लोग मुझे कॉमेडियन कहने लगे। तो बोले कि अब तो आपको कॉमेडी करनी है। मैंने कहा कॉमेडी का दुश्मन मैं हूं, मैं कॉमेडी को भी करूंगा। फिर कॉमेडी के बाद में जब मुख्य भूमिका में शिफ्ट हुआ, तो मुख्य भूमिका के बाद फिर सपोर्टिंग भूमिका में शिफ्ट हुआ। जब जिस इमेज को का सहारा लेना पड़ा, तो अपने सुकर्मों से लक्ष्मी नारायण के दरबार में माथा रगड़ के उस इमेज को तोड़ने का काम राज्यपाल ने किया। और आने वाले दिनों में जब तक आप लोग हैं और राज्यपाल के शरीर में जान है, इनकी कृपा है, आपको बहुत सारे जीवन में नवरस होते हैं। कोशिश करूंगा
कि मनुष्य के 9 रसों में आपको राज्यपाल के मनोरंजन के रूप में नवो रस आपको देखने को मिले, तब ऐसी आशीर्वाद कीजिए। आप थोड़ा आगे बढ़िए, देश का नाम करिए, काम पहले करिए, नाम अपने आप पीछे आएगा। कभी सही नाम बात है। के पीछे मत पड़िए। जो लोग नाम के लिए दौड़ते हैं उनके काम भी छूटते हैं और नाम कभी खड़ा नहीं होता है। नाम आपकी परछाई होती है जो आपके पीछे चलती है, लेकिन काम आपका सबसे बड़ा होता है। और जहाँ काम खड़ा होता है वहाँ नाम और दाम सब कुछ आपके साथ खड़ा होता है। वाह, मुझे लगा मैंने ज्यादा बोल दिया क्या? नहीं नहीं नहीं, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय लक्ष्मी नारायण। आप सबको, आप स्वस्थ रहिए। और आप ये मत सोचिएगा कि मैंने आके कुछ यहाँ पे कोई बहुत बड़ा काम किया। आप विश्वास करिए, मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला और मैं भी अंदर से धन्यवाद बोल रहा हूँ कि आप सबका आशीर्वाद मिला। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मारो सालो हमको जिंदा, मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। मैं तो मंदिर का घंटा भी हूँ कि कोई नहीं आके थोड़ा गला खराब है। 2 अक्षर का छोटा नाम, लाइफ में कोई काम, किसी क्रिकेट का गेम देखना और किसी का गेम बजाना। मैं हूं छोटा नाम। हमारी चर्चा हो गया, जो भी गाना बोला जोइए थे। अगर सबको लगता था कि जब वो डायलॉग, जो वो कैरेक्टर था कि मुझे गुजराती नहीं आती, इसका कारण है क्योंकि एटमॉस्फेयर रहता है भाषा का, जहाँ आप रहते हो। अब हम लोग हिंदी सिनेमा करने वाले लोग हैं तो हर समय डायलॉग याद करते हैं, लेकिन 20 साल से गुजराती समझ में बहुत अच्छी आती है और बड़े प्यार से, यहाँ से नहीं, चाहे वो गुजरात से लेके कोहिमा तक हो और चाहे यूएस से लेके इंडिया तक, जहां भी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, सच में गुजरात के नाम का कोई भी मुझे नहीं मालूम तो किस जाति का है, किस धर्म का है, कहीं का है, मैं उससे अपना नाता बना के उसको प्रणाम करता हूँ। और जब तक हूँ आप लोगों का एहसान हमेशा हमारे साथ है, क्योंकि अगर गुजरात का जीवन साथी नहीं मिला होता तो जीवन तो मेरा ऐसा ही होता, लेकिन जो सजाया संवारा है परिवार पीछे बैकबोन के रूप में, वो सच में एक जीवन साथी के रूप में, जिसका मैं बहुत कदर करता हूँ। थैंक यू सो मच। आए भगवान नहीं जाता। भादरों ने जो भी क्या बोला था उन्होंने भी जो आप बोला, आप नहीं तो फिर मैं खुद ले लूंगा। बहुत सारे डायलॉग हैं, कोशिश करिए और दुआएं करिए। बहुत ये जो मोबाइल नामक जो यंत्र आया है, इसमें पूरी फिल्में हैं। हमें डायलॉग याद करने दीजिए, आप डायलॉग याद रखिए, बस यही रिश्ता बना रहे। थैंक यू सो मच। जय लक्ष्मी, जय लक्ष्मी। धन्यवाद राज्यपाल जी।